सोमवार को ईवा का एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया। फिर भी अगले दिन उसके कलीग ने उसे साइकिल चलाते देखा और वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों के पैर देखिए। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ उसके टखने पर टैटू बना हुआ है, जबकि साइकिल चला रही लड़की के टखने पर टैटू नहीं है। मतलब साइकिल चला रही लड़की ईवा की जुड़वा बहन है। एलियो एक स्टूडेंट है जो कॉलेज हॉस्टल के कमरे में अकेला रहता है। एक फ्राइडे की रात हॉस्टल में एक पार्टी थी और कैंपस से सभी को बुलाया गया था। पार्टी के बीच में केरिन ने देखा कि एलियो को किसी ने जहर दे दिया है। जांच के लिए जासूस बुलाया गया। जासूस को अमेलिया, जिसेल और मैक्स पर शक था। उन सभी ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो कमरे में गए थे। बताइए दोषी कौन है? शायद जिसेल। बेड पर देखिए एक ईयरिंग पड़ा है और जिसेल ने भी कान में वैसा ईयरिंग पहना हुआ है। ऐसा लगता है कि वो कमरे में थी। एला क्लास के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए रुकी। वो वेंडिंग मशीन से कुछ खाने के लिए लेने गई, लेकिन जब वापस आई तो देखा उसका पर्स चोरी हो गया था। उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी। स्टूडेंट्स ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने चोरी की है। जासूस ने उन्हें ध्यान से देखा और पता लगा लिया कि झूठ कौन बोल रहा है। एला वो कुछ खाने के लिए लेने गई थी, मतलब वो पर्स साथ लेके गई थी और इसे उसके पास से कोई चुरा ही नहीं सकता। मिस जेनेवा बेल एक क्लब में मस्ती कर रही थी। पार्टी में अचानक उसे लगा कि कोई उसका करोड़ों रुपए का कीमती हीरो का हार चुरा रहा था और फिर वो अचानक से गायब हो गया। उसने गार्ड को ऑर्डर दिया कि किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने पर गार्ड ने बताया कि उसने तो किसी को बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन पीछे के दरवाजे से किसी को बाहर निकलते देखा है। गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? पिछले दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला था और वहां से कोई बाहर जा ही नहीं सकता था। मतलब गार्ड झूठ बोल रहा था। मिसेस बेकर अपने बेटे रॉबर्ट के साथ रह रही थी, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था। वो रोज काम पर जाती थी और इस बात से बेखबर थी कि उसका बेटा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। दिसंबर की एक सुबह हमेशा की तरह वो काम पर निकल गई। जब वो लौटी तो उन्होंने महसूस किया कि शायद उसका बेटा कॉलेज नहीं गया है और वो ये भी जानती थी कि उसकी क्लास चल रही थी। उसने इसका पता कैसे लगाया? उस रात बर्फ गिरी थी जब मिसेस बेकर काम के लिए निकली। रॉबर्ट की कार बर्फ से ढकी हुई थी और जब वो लौटी तब भी उसकी कार पर वैसी बर्फ जमी हुई थी। अगर रॉबर्ट कॉलेज जाता तो वो कार या कम से कम विंडशील्ड साफ कर लेता। एस्मे जंगल में टहल रही थी। शाम को घर जाने लगी। उसने घर जाने के लिए सीधा रास्ता चुनने के बजाय वो रास्ता चुना जिसके बीच में एक चुड़ैल का घर पड़ता था। चुड़ैल और उसका पोता जो दादी के साथ ही रहता था, दोनों ने एस्मे का स्वागत किया। इस बार पहेली बनाने की बारी एस्मे की थी। शर्त यह थी कि अगर वो इसे हल नहीं कर पाए तो उन्हें अपनी बिल्ली एस्मे को देनी होगी। मेरे 2 क्लासमेट्स हैं जो जुड़वा हैं। इनेस का जन्म 2003 में हुआ और बैटी का 2004 में। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? वे दोनों जुड़वा हैं, लेकिन उनका जन्म एक नए साल की रात हुआ था। एक का जन्म आधी रात से ठीक पहले हुआ और दूसरे का आधी रात के ठीक बाद। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसकी पत्नी अमीर है? बाईं ओर वाले के पास तो शादी की अंगूठी भी नहीं है, इसलिए शायद दाईं ओर वाले की पत्नी अमीर है। अच्छा, अब इन दोनों को देखिए, बताइए किसके पास कुत्ता है? बाईं ओर वाले लड़के के पास देखो, इसके जूते चबाए हुए हैं। ये पक्का कुत्ते का ही काम है। कैलिन और जूलियट एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपने दोस्त के घर जा रही हैं। कम से कम उन्होंने पेरेंट्स को तो यही बताया, पर उनमें से एक बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही है और वो पढ़ाई करने के बजाय उसी से मिलने वाली है। बताइए कौन?
कैलिन, वो जिस हिसाब से तैयार हुई है वो पढ़ाई के लिए तो नहीं जा रही, और ग्रुप स्टडी के लिए लाल लिपस्टिक तो कोई नहीं लगाता। अमांडा ने पूरी गर्मियां गांव में अपने दादा दादी के घर बिताई। फिर वो अपने शहर लौट आई और उसके 2 बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने रेलवे स्टेशन पर आए। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लड़का उससे चुपके चुपके प्यार करता है? मुझे लगता है कि बाई और वाला लड़का ही होगा जिसके हाथ में फूल और गिफ्ट है। शायद यही है जो उसे पसंद करता है। सिडनी और ल्यूसा दोनों हिस्ट्री के टेस्ट में फेल हो गई। उनकी मां ने उन्हें आराम से समझाया और वीकेंड पर पूरा टाइम बैठकर पढ़ने के लिए कहा। उन पर नजर रखने के लिए बीच बीच में कमरे में भी आती थी। जब वो दोबारा अंदर आई तो दोनों में से एक पढ़ाई का नाटक कर रही थी। बताइए कौन? सिडनी। उसने किताब उल्टी पकड़ी हुई है। जब उसे लगा कि मां अंदर आ रही है तो किताब को हड़बड़ाहट में उल्टा उठा लिया होगा, पढ़ने का नाटक करने लगी। घर का काम करते इन लोगों को देखिए, इनमें से कौन स्मार्ट नहीं है? दाईं ओर वाला लड़का, बारिश हो रही है फिर भी वो फूलों को पानी दे रहा है। मिसेस रिवेरा मैथ की टीचर हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स के होमवर्क की शीट इकट्ठी की जिनमें कंप्यूटर टेस्ट दिया गया था। उन्होंने क्लास में ही असाइनमेंट के ग्रेड देने शुरू कर दिए। उन्होंने देखा कि 2 होमवर्क शीट बिल्कुल एक जैसी थी और समझ गई कि 2 स्टूडेंट्स में से किसी एक ने नकल की थी। ये दोनों स्टूडेंट्स आशेर और होल्डन थे। क्या बता सकते हैं कि दोनों में से किसने नकल की थी? आशिर ने। उसके हाथ पर ताजी इंक लगी हुई है, यानी उसने क्लास से ठीक पहले ही होमवर्क खत्म किया था। मिस्टर रीड अपनी लंबी शिफ्ट के बाद रात को घर आए। उनकी पत्नी अब भी जाग रही थी। उन्होंने पत्नी को किस किया और सोने चले गए। मिसेस रीड को शक था कि उसका पति कुछ समय से उन्हें धोखा दे रहा है और अब वो इस सच का पक्के तौर पर पता लगाना चाहती थी। उसने अपने पति की जेबें चेक की। अगले दिन उसने अपने पति से कहा कि उसे सब कुछ पता चल चुका है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कैसे? मिस्टर रीड की जेब में 2 चाबियां निकली हैं, जबकि उनके घर की चाबियां वहीं दीवार पर टंगी हैं और ये किसी और के घर की चाबियां हैं। एशले के जन्मदिन की पार्टी थी। उसने कुछ दोस्तों को इनवाइट किया। लिलियाना नहीं आना चाहती थी, इसलिए झूठ बोल दिया कि उसकी मां ने उसे घर की सफाई करने पर लगा दिया है। एशले उदास थी। उसने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। इसकी भरपाई के लिए अगली शाम को लिलियाना ने एशले के साथ में पढ़ाई करने और फिल्म देखने के लिए घर बुलाया। एशले मान गई। फिर लिलियाना के घर जाते ही वो समझ गई कि उसने झूठ बोला था। कैसे? लिलियाना का कमरा अब भी गंदा था। अगर उसने इसे एक दिन पहले ही साफ किया होता तो यह साफ सुथरा होना चाहिए था। एक फेमस और अमीर लेखिका अपनी हवेली में अकेली रहती थी और कभी बाहर नहीं जाती थी। वो सिर्फ 3 लोगों को ही जानती थी, उसका रसोइया, माली और सफाई करने वाला इंसान। एक सुबह नाश्ते से पहले सफाई करने वाले ने उसे अपने कमरे में बेहोश पाया। उसे जहर दिया गया था। उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस को तीनों पर शक था। रसोइया यूट्यूब पर कुकिंग ब्लॉग देख रहा था। सफाई करने वाले ने कहा कि वो तो काम पर पहुंचा ही था और उसे महिला बेहोश मिली। माली बगीचे में फूल लगा रहा था। महिला को जहर किसने दिया? यह पक्का रसोइया का ही काम है। ये नाश्ते से ठीक पहले हुआ, लेकिन आज वो नाश्ता बना ही नहीं रहा था क्योंकि उसे पता था कि आज कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गर्मी की छुट्टियों में एरियाना के दोस्तों ने उसे कैंपिंग के लिए बुलाया। वो कैंपिंग के लिए नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उन्हें ये भी नहीं बताना चाहती थी कि उसका मन घर पर ही रहकर टीवी देखने का है। इसलिए उसने बहाना बनाया कि वो पेरेंट्स के साथ ग्रीस जा रही है, पर उसने घर पर ही टीवी देखकर समय बिताया। उसके पेरेंट्स ने उसे वैकेशन की जो फोटो भेजी, एरियाना ने उसमें फोटोशॉप करके खुद को ऐड किया और दोस्तों को भेज दिया। जब उसके दोस्तों ने फोटो देखी तो वो समझ गए कि वो ग्रीस में नहीं है। कैसे?
हैरियाना ने खुद को फोटोशॉप में ऐड तो कर लिया, लेकिन दोस्तों ने देखा कि फोटो में उसके पेरेंट्स की परछाई तो है, लेकिन उसकी नहीं। हैली शहर से थोड़ा बाहर एक गैस स्टेशन पर काम करता था। यह काफी शांत और सुनसान सी जगह थी। एक दिन उसके पास सिर्फ 3 ही ग्राहक आए। पहले ने पीने के लिए कुछ लिया, दूसरे ने चॉकलेट बार खरीदी और तीसरे ने सिर्फ गैस के लिए पैसे चुकाए। उनमें से एक अपराधी था और हैली ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बताइए अपराधी कौन है? हैली को इसका पता कैसे चला? दूसरे आदमी ने 25 रुपए का एक नोट दिया, जबकि ऐसा कोई नोट होता ही नहीं है। मतलब वो नकली नोट छाप रहा था। 17 सितंबर का दिन था और अनिका फाइनली छुट्टियां मनाने के लिए स्पेन जा रही थी। वो अकेली रहती थी और इसलिए उसने अपने सभी पौधों और बिल्ली को दोस्तों के घर पर छोड़ दिया था। 27 सितंबर को वो घर वापस आई। जैसे ही वो घर के अंदर आई, उसे महसूस हुआ कि उसके बाद घर में कोई आया था। उसे कैसे पता चला? अनिका अकेली रहती थी, लेकिन दीवार की तरफ देखिए, किसी ने कैलेंडर के पुराने तारीख के पेज फाड़े हुए हैं। जब वो गई थी तो 17 सितंबर था, लेकिन अब ये 27 सितंबर दिख रहा है। ये कहानी 2 सदी पहले की है। हेनरी और कैरोलीन एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। एक दिन कैरोलीन के परिवार वालों ने फैसला किया कि उसे दूसरे शहर शिफ्ट कर देंगे, लेकिन उन्होंने उसे शहर का नाम नहीं बताया। लेकिन हेनरी और कैरोलीन को पता था कि ये पास ही के 2 बड़े शहरों में से कोई एक है, पेरिस जो बाईं ओर है या फिर बर्लिन जो दाईं तरफ है। दोनों ने प्लान बनाया कि ट्रेन के चलते ही कैरोलीन अपना दुपट्टा फेंकेगी और फिर उसी से ही वो जहां कहीं भी होगी हेनरी उसे ढूंढ लेगा। हेनरी को दुपट्टा यहां मिला। बताइए ट्रेन किस तरफ गई? चलती ट्रेन से अगर कोई चीज फेंकी जाए तो वो उसकी विपरीत दिशा में उड़ती है। हेनरी को दुपट्टा स्टेशन की दाईं ओर मिला, जिसका मतलब है कि ट्रेन पेरिस के लिए रवाना हुई है। स्पॉइलर, कुछ महीने बाद उसने कैरोलीन को ढूंढ लिया और फिर वे खुशी खुशी रहने लगे।